ओके, गुड मॉर्निंग। सो एक्चुअली लास्ट क्लास हम लोग डिजिटल आई थिंक प्रायोरिटी एनकोडर लेके बात हो रहा था। सो द थिंग इज दैट एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द रूटीन आप लोगों का क्या होगा, मंडे और आई थिंक वेनेसडे, दिस टू आर फॉर एनालॉग पार्ट, राइट? सो आई थिंक एनालॉग पार्ट भी हम लोग होना चाहिए, क्योंकि अभी तो उत्पल सर थोड़ा सा डिफरेंट क्लास में बिजी हो गए हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ही एनालॉग पार्ट लेंगे। तो हम लोग मॉस्फेट का जो यू नो जो बेसिक स्ट्रक्चर, दैट मीन्स द आइडिया ऑफ मॉस्फेट कहाँ से डिराइव हुआ है, वो हम लोग देखे थे। सो एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मॉस स्ट्रक्चर, मतलब हम लोग मॉस्फेट पे नहीं गए, हम लोग सिर्फ मॉस स्ट्रक्चर लिए एक, राइट? सो इस मॉस स्ट्रक्चर के ऊपर आई थिंक वी हैड अप्लाइड डिफरेंट टाइप ऑफ बायस। इसके ऊपर हम लोग डिफरेंट बायस अप्लाई किए थे, लाइक फास्ट स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव वोल्टेज, उसके बाद स्मॉल पॉजिटिव, एंड उसके बाद हम लोग लार्ज पॉजिटिव वोल्टेज जो है वो अप्लाई किए थे, राइट? सो ये जो मॉस स्ट्रक्चर था, इस मॉस स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग जो डिफरेंट टाइप ऑफ बायस अप्लाई किए। आप बोलोगे सर इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होगा, याद आ रहा है जो बात बोल रहे हैं, ये सब हम लोग पढ़े थे ना? यस और नो? किसको याद है? विजय, प्रभाकर, आदित्य, रोशन, रोशन कहाँ है सब? याद आया नहीं आया? नहीं याद आया? अरे, ये सब नहीं हुआ था। देखिए तो मेरे पास ऑलरेडी आई हैव सम प्रूफ स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। ऐसे करके हम लोग मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ऐसे करके डिजाइन किए थे। उसके बाद उसका कैपेसिटेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉस स्ट्रक्चर हम लोग डिराइव किए, राइट? थिकनेस टी ऑक्स स्टैंड्स फॉर थिकनेस ऑफ द ऑक्साइड लेयर। एंड नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग स्मॉल नेगेटिव वोल्टेज दिए थे। नेगेटिव वोल्टेज में क्या होगा यहाँ पे मॉस स्ट्रक्चर में, इफ यू यूज पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी के लिए होल्स होता है, एंड वी आर अप्लाइंग हियर नेगेटिव वोल्टेज, दैट्स व्हाई ये जो होल्स कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, अंडरनीथ ऑफ दिस ऑक्साइड लेयर। क्योंकि ऑक्साइड लेयर जो है, दैट इज नथिंग बट इंसुलेटर। क्लियर? वो जो है वो इंसुलेटर टाइप है। दैट्स व्हाई ये जो होल्स कभी भी इस रास्ते को क्रॉस नहीं कर पाएगा। यहाँ पे एक्चुअली कोई रास्ता है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक गैप है। इंसुलेटर इज नथिंग बट बैड कंडक्टर, आप बोल सकते हो। इंसुलेटर से आप करंट कंडक्ट को नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब हम लोग ऊपर मॉस स्ट्रक्चर, ये तो मॉस स्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 प्लेट हम लोग दिए हैं, यहाँ पे 3 प्लेट यहाँ पे रखा है। फास्ट जो लेयर है या फास्ट प्लेट, दैट इज नथिंग बट मेटल, सेकेंड वन इज योर ऑक्साइड, थर्ड इज योर सेमीकंडक्टर। सो हुआ ना आपका मॉस स्ट्रक्चर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और हम लोग सेमीकंडक्टर यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट पी टाइप सेमीकंडक्टर। इज इट क्लियर? अभी याद आ रहा है या अभी भी नहीं आ रहा है? देखिए, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा ये याद है नहीं है, या इसको रिपीट करवाएं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोशन, कैन यू हियर मी? हाँ रोशन, बताओ, याद है या नहीं है? हाँ एकदम, मॉस्फेट। मॉस्फेट लेके एक्चुअली देखिए उसके बाद बीच में बहुत सारा गैप हो गया, क्योंकि
इससे पिछले वाला वीक जो था उसमें आपका मंडे और थर्सडे, मंडे मेरे ख्याल से, थर्सडे तो आपका 26 जनवरी था, उस दिन छुट्टी था। और मंडे जो था, मंडे मेरे ख्याल से सम नेटवर्क इश्यूज आर देयर, सो नेटवर्क इशू के वजह से उस दिन हम क्लास नहीं ले पाए। दैट्स वाई मेरे ख्याल से एनालॉग पार्ट जो है थोड़ा सा पीछे चला गया है। एंड एनालॉग पार्ट बहुत ही कम ही लिए हैं मेरे ख्याल से, 2 या 3 क्लास ऐसा करके हुआ है एनालॉग क्लास। ठीक है, तो फिर से हम बोल रहे हैं, जो मॉसफेट एक्चुअली जो है, मॉसफेट में बहुत सारा कुछ चीज़ यहाँ पे इंक्लूड है। ठीक है, क्या हुआ किसका? ठीक है, मॉसफेट पहला पार्ट, ये जो मॉस स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हम लोग डिफरेंट वोल्टेज अप्लाई किए। क्योंकि देखिए, हम अगर डायरेक्टली मॉसफेट के ऊपर ये वोल्टेज अप्लाई करेंगे ना, तब देखिएगा आपको समझ में नहीं आएगा, तब जाके दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या किए, पहले मॉस स्ट्रक्चर देखे, मॉस स्ट्रक्चर देखने के बाद हम लोग अभी क्या करेंगे, मॉसफेट स्ट्रक्चर देखेंगे। तो नॉर्मल सा बात है, जब हम लोग ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ बायस अप्लाई करते थे एक मॉस स्ट्रक्चर के ऊपर, स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव वोल्टेज, स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज एंड लार्ज पॉजिटिव वोल्टेज, 3 ऑपरेशन होता है एक्चुअली इसके ऊपर। ठीक है, मतलब फर्स्ट होता है आपका एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन, सेकेंड वन is depletion, right, and third one is inversion, third one is your inversion। so तीनों ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस है, इसको हम लोग आई थिंक हम लोग एक ग्राफ यूज किए थे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्राफ यूज किए, उस ग्राफ में एक्यूमुलेशन, डिप्लीशन और इन्वर्शन, तीनों जो ऑपरेशन हो रहा है मॉस स्ट्रक्चर पे, ठीक है, वोल्टेज एक्स एक्सिस में हम लोग वोल्टेज को डिराइव किए, राइट, डिफाइन किए, और वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस में हम लोग कैपेसिटेंस को डिफाइन किए। सो अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बेसिस पे इफ यू ड्रॉ दिस थ्री थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन लाइक एक्यूमुलेशन, डिप्लीशन एंड इन्वर्शन, एक्चुअली ऐसा दिखेगा। ये एक्चुअली कैपेसिटेंस कर्व है। ठीक है, कैपेसिटेंस कर्व, मतलब पहले एक्यूमुलेशन देखिए नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? हम लोग तो वोल्टेज या नेगेटिव देते हैं। एक्यूमुलेशन कब होगा? एक्यूमुलेशन होगा जब हम लोग नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते थे, उसी हिसाब से एक्यूमुलेशन प्रोसेस होता था। ठीक है, मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पीस सेमीकंडक्टर यहाँ पे होता है एक्यूमुलेशन ऑफ होल्स, यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ होल्स होता है, राइट। नेगेटिव वोल्टेज तो यहाँ पे कैपेसिटेंस रहेगा। उसके बाद जब आप स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करोगे, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो बट स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज, उस टाइम क्या होगा? उस टाइम देखिएगा आपका डिप्लीशन रीजियन जो है, डिप्लीशन रीजियन जो है वो क्रिएट होगा। सो इट लुक्स लाइक दिस टाइप, ऐसे करके डिप्लीशन रीजियन जो है, ठीक है, उसमें क्या होगा, हम लोग यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला देखे थे, यहाँ पे क्या फॉर्मूला देखे थे, कैपेसिटेंस ऑफ मॉस, क्या फॉर्मूला देखे थे, अगेन अगेन वही फॉर्मूला वहां पे ग्राफ के पास लिख रहे हैं, सी मॉस इक्वल टू एप्सिलॉन ओ एक्स डिवाइडेड बाई ए बाई टी ओ एक्स। तो अगर आप मान के चलिए यहाँ पे वही फॉर्मूला लिखते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ मॉस इक्वल टू एप्सिलॉन ओ एक्स ए बाई टी ओ एक्स। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है उसी का ग्राफ है एक्चुअली, इस कैपेसिटेंस का ग्राफ है, मतलब कैपेसिटेंस ऑफ मॉस स्ट्रक्चर का ही ग्राफ है, एक्यूमुलेशन, डिप्लीशन, इन्वर्शन। तो आप बोलोगे सर एक्यूमुलेशन का कैपेसिटेंस एक पॉइंट से हो रहा था, जैसे मान के चलिए ये जो एक्सिस है, ये जो वाई एक्सिस है, ये जो वाई एक्सिस है, ये तो एक्चुअली कैपेसिटेंस है कि नहीं? और ये जो एक्सिस है ये मेरा वोल्टेज एक्सिस है, मतलब राइट हैंड साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। तो जब हम लोग नेगेटिव वोल्टेज दे रहे थे एट दैट टाइम, मेरा
एक्यूमुलेशन हो रहा था एंड कैपेसिटेंस लेवल कहां पे था, देखिए यहाँ पे, इफ आई मार्क दिस पॉइंट, यहाँ पे वाई एक्सिस को यहाँ पे काट किए, ठीक है, बट whenever we go for this depletion process, डिप्लीशन प्रोसेस में आप देख रहे हैं ग्राफ जो है नीचे नीचे, मतलब इफ यू प्लॉट ए पॉइंट हेयर, अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट करते हैं ना, हाउ इट लुक्स लाइक, ए पॉइंट यहाँ पे होगा, यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है, तो इसमें तो आप स्मॉल पॉजिटिव, मतलब इस पॉइंट का अगर आप कोऑर्डिनेट निकालते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो एक्स क्या होगा, ये तो मेरा स्मॉल पॉजिटिव है, दिस इज माई स्मॉल पॉजिटिव, राइट, एंड वाई क्या होगा, वाई देखिए यहाँ पे नीचे आ गया है, इस पोजीशन में आ गया है, मतलब जब एक्यूमुलेशन प्रोसेस हो रहा था एट दैट टाइम वाई का वैल्यू ज्यादा था, राइट, मतलब कैपेसिटेंस ज्यादा था, बट देखिए जब डिप्लीशन हो रहा है तब कैपेसिटेंस जो है वाई एक्सिस का कहां पे काट कर रहा है, यहाँ पे काट कर रहा है, राइट, मतलब कैपेसिटेंस अभी डाउन हो गया है, वाई, और अगेन जब इन्वर्सन प्रोसेस हो रहा है तब देखिए फिर से सेम पॉइंट में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे आ गया है, यस और नो, सेम पॉइंट में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोले हम? लेट मी ड्रॉ अ प्रेस वन, like suppose this is my x and y axis, here x axis defines what, x axis defines voltage, राइट, यहाँ पे राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव वोल्टेज, y axis defines what, y axis defines कैपेसिटेंस, राइट, ये जो है आपका कैपेसिटेंस को डिफाइन कर रहा है, कैपेसिटेंस छोटा करके लिखते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम लोग डिफाइन कर दिए, राइट, इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अप्लाइंग डिफरेंट टाइप ऑफ बायस ऑन मोस्ट स्ट्रक्चर, हम लोग क्या बोले थे, हम लोग बोले थे एक्यूमुलेशन होगा, डिप्लीशन होगा, इन्वर्सन होगा, ओके, सो एक्यूमुलेशन के लिए एक्यूमुलेशन प्रोसेस कब होता है, जब हम लोग नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो नेगेटिव वोल्टेज मतलब दिस साइड, तो मान के चलते हैं एक्यूमुलेशन जब होगा यहां से होगा नेगेटिव साइड से, ठीक है, ये जो है मेरा एक्यूमुलेशन, उसके बाद जब हम लोग धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तब देख रहे हैं कार्व जो है नीचे आ रहा है, ठीक है, इतना दूर सही था, उसके बाद फिर से जब हम लोग पॉजिटिविटी बढ़ा रहे हैं, मतलब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, फिर से देखिएगा ग्राफ ऊपर उठ के जा रहा है एंड पहला जैसा पॉजिटिव साइड में ऐसे करके दिख रहा है, समझ में आया, ठीक है, मतलब राइट, सो इसको अगर आप लिखते हैं, दिस इज माई accumulation this is my depletion and rest of portion of the graph, it actually defines what, it actually defines inversion, right, and using this graph हम लोग क्या दिखा रहे हैं, हम लोग दिखा रहे हैं वोल्टेज के साथ साथ रिलेशन ऑफ कैपेसिटेंस यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्टेज, या इन
different voltage condition, what is the different type of what are the different type of capacitance of this MOS structure, right? तो हम लोग कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला था, इफ आई राइट हियर कैपेसिटेंस ऑफ MOS, दैट इज C MOS equal to epsilon OX, sorry, epsilon OX, epsilon OX A divided by TOX, right? This is the formula of capacitance of this MOS structure. ओके okay? तो अभी अभी हम जो बोले थे उसमें बोलने का मतलब ये था, जैसे मान के चलिए जब एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है, जब हम लोग एक्यूमुलेशन प्रोसेस हो रहा है, मतलब हम लोग नेगेटिव वोल्टेज जब देंगे तब क्या प्रोसेस होगा, एक्यूमुलेशन होगा। जब स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, एस पॉजिटिव देंगे, तब क्या होगा, तब होगा डिप्लीशन। जब लार्ज, एल स्टैंड्स फॉर लार्ज पॉजिटिव देंगे, तब क्या होगा, तब होगा इन्वर्शन। तो इस तीन चीज का पहले मतलब आपको समझना होगा। नेगेटिव वोल्टेज, देखिए वोल्टेज एक्सिस देखिए, तो ये मेरा वोल्टेज एक्सिस है, एक्स एक्सिस इज नथिंग बट माय वोल्टेज एक्सिस। व्हेनेवर वी पुट नेगेटिव वोल्टेज हियर, तब देखिए एक्यूमुलेशन हो रहा है। ऑब्वियसली एक्यूमुलेशन तो तभी हो रहा है, यहाँ पे तो उसी तरीके से यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है, यस और नो, ठीक है। देखिए ये तो नेगेटिव है ना, पॉजिटिव साइड में तो एक्यूमुलेशन नहीं लिखे हम लोग। नेगेटिव जो पोर्शन है वोल्टेज का, उसका ये है नेगेटिव वोल्टेज मेरा। अगेन इफ यू मार्क दिस पोर्शन, दिस इज माय वोल्टेज बट नेगेटिव, यहाँ पे वोल्टेज बट पॉजिटिव। ऑब्वियसली ये मेरा ओरिजिन है, 0 0 है, 0 0 का राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होगा, राइट। सो नेगेटिव वोल्टेज जब हम लोग इस MOS स्ट्रक्चर में अप्लाई कर रहे हैं, एट दैट टाइम accumulation will happen, okay? So उस टाइम देखिए कैपेसिटेंस एक्सिस कौन सा है, y एक्सिस इज नथिंग बट माय कैपेसिटेंस एक्सिस। तो एट द टाइम पॉइंट कहां पे काट कर रहा है, यहां पे काट कर रहा है, ये मेरा पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है। उस पॉइंट से इस पॉइंट में क्या है, एक y का वैल्यू आपको मिलेगा, और इस पॉइंट में तो x तो मेरा 0 ही है, ठीक है, उसको छोड़िए। उसके बाद देखिए ये जो पॉइंट है, जब मेरा डिप्लीशन हो रहा है, डिप्लीशन मतलब ग्राफ कहां पे डाउन हुआ, यहां पे डाउन हुआ है, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहां पे एक आपके पास पॉइंट आएगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई, राइट। तो मान के चलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2, मान के चलते हैं x2 y2, मान के चलिए ये जो पॉइंट है एक्चुअली इस पॉइंट है, इसका पॉइंट होगा x2 y2, ठीक है। अब बताइए इफ आई कंपेयर दिस y1, तो y1 और y2 के साथ अगर कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली y1 लेस देन y2, यस और नो। y1 y2 से कम होगा या ज्यादा होगा, बताइए। रोशन, विजय, विशाल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो यार। y2 ज्यादा होगा, मतलब ये जो रिलेशन लिखे सही लिखे, ये सही लिखे या गलत लिखे, वो बताइए। सही है, राइट। तो ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस किसको डिफाइन कर रहा है यार, ये y एक्सिस कैपेसिटेंस को डिफाइन कर रहा है, राइट। अगर y1 लेस देन y2 होता है, दैट मीन्स जब हम लोग डिप्लीशन प्रोसेस हो रहा है, डिप्लीशन ऑपरेशंस हो रहा है, एट द टाइम यू सी कैपेसिटेंस ऑफ दिस MOS स्ट्रक्चर लेस देन y2, मतलब एक्यूमुलेशन के टाइम जो मेरा MOS स्ट्रक्चर में कैपेसिटेंस था, डिप्लीशन के टाइम कैपेसिटेंस और कम कम हो गया है। मेरा क्वेश्चन होगा वाई, वाई ये घट गया है, क्यों ये कम हुआ है,
क्योंकि इसका आंसर बहुत ही इजी है। क्यों इजी है? अगेन आई नीड टू ड्रॉ दिस मोस स्ट्रक्चर। अगर आप उस मोस स्ट्रक्चर को जल्दी से ड्रॉ करते हैं, दिस इज माई मेटल, दिस इज माई ऑक्साइड लेयर, राइट, दिस इज माई सेमीकंडक्टर। तो हम लोग क्या दे रहे थे यार, यहाँ पे हम लोग स्मॉल पॉजिटिव दे रहे थे, एस पॉजिटिव हम लोग डाल रहे थे, राइट, एस पॉजिटिव, स्मॉल पॉजिटिव यहाँ पे दे रहे थे। उस टाइम क्या होगा, ये तो मेरा गेट टर्मिनल है, राइट। तो ऊपर वाला प्लेट है, यहाँ पे गेट अभी मत बोलिए, ऊपर वाला प्लेट में आप स्मॉल पॉजिटिव दे रहे हो। तो सेमीकंडक्टर जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स मेरा होल्स होता है, राइट। और हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज, ऑब्वियसली स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं। तो मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स था, वो क्या होगा, वो डिप्लीटेड होगा, रिपेल्ड होगा, एक्चुअली रिपेल्ड होगा। मतलब अट्रैक्शन के ऑपोजिट जो रिपल्सन हो रहा है प्रोसेस, रिपल्सन होके नीचे नीचे की तरफ आएगा, लाइक दिस, है कि नहीं। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, हम लोग जानते हैं अगर चार्ज सेम होगा तो वहां पे रिपल्सन कम करेगा। सो दैट्स वाई डाउनवर्ड्स ऐसे आएगा। तो ये जो डाउनवर्ड्स मतलब ये जो रीजियन पहले ये था ऑक्साइड रीजियन, और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज जो मेजॉरिटी कैरियर्स पी टाइप सेमीकंडक्टर अंदर था वो भी रिपेल हो गया। मतलब ये जो ऑक्साइड प्लस और एक ऑक्साइड टाइप कुछ लेयर यहाँ पे आएगा। मतलब ये जो एरो साइन आपको हम दिखाए हैं यहाँ पे तो कुछ कोई चार्ज ही नहीं रहा, यस और नो। इट एक्चुअली एक्ट्स लाइक अ डिप्लीशन रीजियन, है कि नहीं। इसी रीजियन को तो हम लोग डिप्लीशन रीजियन बोलते हैं ना, राइट। सो डिप्लीशन रीजियन को, डिप्लीशन रीजियन मतलब क्या होगा, ये जो पहले वाला था ये तो था टी ऑक्स, थिकनेस ऑफ द ऑक्साइड लेयर। तो ये जो डिप्लीशन रीजियन हो गया है ना, इट एक्चुअली एक्ट्स लाइक ऑक्साइड लेयर। मतलब डिप्लीशन रीजियन में आप कुछ काम नहीं कर सकते हैं, उसको आप इंसुलेटर टाइप आप सोच सकते हैं। मतलब इंसुलेटर के अंदर जो स्ट्रक्चर या जो स्पेस जैसे भी बोलते हो आप, इज अ बैड कंडक्टर। तो डिप्लीशन रीजियन से भी आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये जो थिकनेस ऑफ ऑक्साइड लेयर बढ़ जाएगा, मतलब ये जो इक्वेशन होगा ना यहाँ पे हो जाएगा प्लस डिप्लीशन टाइप रीजियन, DRG। मतलब ये जो थिकनेस ऑक्साइड लेयर बढ़ गया है। तो अगर इस एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ जाता है तो ओबियसली लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरा सीमोस है ये बढ़ेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बताइए। डिनोमिनेटर यहाँ पे बढ़ा बढ़ा दिए हैं, नोमिनेटर डिनोमिनेटर जो वैल्यू है, डिनोमिनेटर का वैल्यू यहाँ पे बढ़ गया है। तो सीमोस का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इन सीमोस का वैल्यू डिक्रीज होगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजियन है देखिए यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। बताइए ये वाला, ये जो अभी अभी बोले हैं किसको समझ में नहीं आया, बताइए, नहीं तो फिर से इसको रिपीट करो। देखिए जब भी आप एनालॉग कुछ पार्ट पढ़ेंगे आप लोग, आई डोंट नो आप लोग कैसे पढ़ते हैं, एनालॉग पार्ट में ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नॉर्मली डिजिटल पार्ट में हम लोग, डिजिटल पार्ट कंपेयरिंग एनालॉग बहुत ही इजी है, सिर्फ 0 1 लेके वहाँ पे गेम करना होता है। बट एनालॉग पार्ट में ये जो ग्राफ कैसे होता है, क्यों ऐसे ग्राफ आया है, दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड उसके लिए देखिए कितना सारा कुछ यहाँ पे हम इंटर रिलेट किए। एक तो पहले तो हम एक नॉर्मल ग्राफ कर दिए, ठीक है। तो ग्राफ में क्वेश्चन डाल रहे हैं ये वाला यहाँ पे डाउन क्यों हुआ, उसको रिलेट कर रहे हैं मॉस्फेट का जो स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर में
जो डिफरेंट टाइप ऑफ बायस अप्लाई किए थे, उस बायस का डिफरेंट ऑपरेशंस एंड उसके अकॉर्डिंग उसके पास जो एक्सप्रेशन था, उस एक्सप्रेशन में कौन सा वैल्यू चेंज हो रहा है, उस हिसाब से आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, वो जब आप समझ जाओगे तब आप कोई भी ग्राफ को इजीली डिफाइन कर पाओगे। माने एक छोटा चीज समझाने के लिए देखिए यहाँ पे मुझे कितना कुछ करना पड़ा, यस और नो। सो दैट्स व्हाई एनालॉग, कोई भी एनालॉग का चीज अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ग्राफ को इग्नोर मत कीजिए, उसको ज्यादा प्रायोरिटी, ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। अगर आप किसी भी एनालॉग चीज का ग्राफ को अच्छे से समझ जाते हैं तो बाकी सारा कुछ इजी रहेगा, राइट? तो बताइए, इसको समझ में आया कि नहीं आया? रोशन, विजय, जो है, यही तो दो तीन बोलते हैं, बाकी सब तो चुप रहते हैं। समझ में आया? क्लियर? ठीक है। और इसके बाद देखिए, अगर ग्राफ का नेक्स्ट पार्ट अगर आप डिफाइन करते हैं, जैसे जैसे हम लोग पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे, वोल्टेज को यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, एट द टाइम क्या होगा, एट द टाइम ये जो डिप्लीशन रीजन है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बट एट ए सर्टेन एक्सटेंट तक बढ़ेगा। हम लोग क्या बोले थे वहां पे, हम लोग मास एक्शन लॉ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मास एक्शन लॉ। ठीक है, जब मास एक्शन लॉ वहां पे हम लोग अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, तब देखिएगा ये जो डिप्लीशन रीजन है, ये डिप्लीशन रीजन डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, डिप्लीशन रीजन एट ए टाइम देखिएगा पूरा डिक्रीज होते होते गायब ही हो जाएगा, सिर्फ थिकनेस ऑफ द ऑक्साइड लेयर रह जाएगा। क्योंकि थिकनेस, आप बोलोगे सर थिकनेस ऑफ द ऑक्साइड लेयर क्यों रह जाएगा? क्योंकि यार थिकनेस ऑफ ऑक्साइड लेयर जो है, ये तो पहले से हम लोग स्ट्रक्चर में किए हैं, ये तो फिजिकल स्ट्रक्चर है, ये तो ऑपरेशन के टाइम प्रिपरेशन माने अपियर नहीं हुआ। ऑक्साइड लेयर पहले से था। हम लोग जो मोस्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे डिजाइन कर रहे थे, उसमें ऑक्साइड लेयर पहले से था, फिजिकल उसका एग्जिस्टेंस है। बट ये जो डिप्लीशन रीजियन, ये जो बाकी सब रीजियन कब क्रिएट हो रहा है, जब हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बायस अप्लाई कर रहे हैं, एट द टाइम डिफरेंट रीजियन क्रिएट हो रहा है। उसका कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस पहले से नहीं था। इसलिए डिप्लीशन रीजियन धीरे धीरे गायब हो जाएगा जब हम लोग इन्वर्सन लेयर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सॉरी इन्वर्सन ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बट थिकनेस ऑफ ऑक्साइड लेयर जो है कांस्टेंट रह जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम रह जाएगा। तो दैट्स व्हाई एक्यूमुलेशन के टाइम में वाई एक्सिस पे कैपेसिटेंस जहां पे काट किए थे, जब आप इन्वर्सन करोगे तब देखिएगा सिर्फ यहाँ पे ये जो डी रीजियन है, डी रीजियन नहीं रहेगा, डी रीजियन यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, डी रीजियन गायब हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, सिर्फ रह जाएगा टी ऑक्स रह जाएगा। मतलब कैपेसिटेंस आपका पहले वाला कैपेसिटेंस ही आ जाएगा। देखिए, इसीलिए सेम टू सेम है। मतलब ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट जो है ये सेम है। ठीक है, सिर्फ इसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइड चेंज हुआ है, बट वैल्यू इसका सेम होगा। क्लियर? ओके। सो आई थिंक लास्ट क्लास जो हुआ था, तब हम लोग एक्युमुलेशन, डिप्लीशन, इन्वर्शन एंड इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज और कैपेसिटेंस हम लोग डिफाइन किए थे। तो आज थोड़ा सा जिस्ट हो गया है जितना भी पढ़ाई किया हम लोग। इसके बाद देखिए, ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ बायस, मतलब जिसके वजह से एक्युमुलेशन, डिप्लीशन, इन्वर्सन प्रोसेस हुआ है, ये हम लोग कहा किसके ऊपर अप्लाई करेंगे? ये हम लोग अप्लाई करेंगे मॉसफेट के ऊपर। अब हम लोग ट्रांजिस्टर के ऊपर अप्लाई करेंगे। अब तो हुआ था सिर्फ मॉस स्ट्रक्चर के ऊपर, अब अप्लाई करेंगे हम लोग ट्रांजिस्टर के ऊपर। तो इसके लिए सपोज इसका बोलने का मतलब है, अब हम मेरा स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। देखिए, इसमें हम लोग मॉसफेट स्ट्रक्चर डालेंगे। ठीक है, सिर्फ मॉस पे हम लोग नहीं रहेंगे। दिस इज माई मेटल, दिस इज माई ऑक्साइड, दिस इज माई सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर का टाइप क्या है? पी टाइप, राइट? अब देखिएगा, यहाँ पे मेरा सोर्स है, सोर्स टर्मिनल है, यहाँ पे क्या है? ड्रेन है, दिस इज माय ड्रेन टर्मिनल। और यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे मान के चलिए ये जो है, ये मेरा है गेट टर्मिनल। ठीक है, गेट टर्मिनल। तो
अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंट वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो ये जो जी के ऊपर जो वोल्टेज अप्लाई होता है एक्चुअली, जब हम लोग गेट के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इट इज रिटन एज VGS। VGS का मतलब क्या होता है? VGS का मतलब होता है VG माइनस VS। ये छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी है, इसको याद रखिए, बाद में बहुत ही काम में आएगा। अगर ये बेसिक्स नॉलेज नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। VGS स्टैंड्स फॉर व्हाट? VG माइनस VS। मतलब गेट के ऊपर जो वोल्टेज है और सोर्स के ऊपर जो वोल्टेज है, दोनों का डिफरेंस होता है VGS, राइट। इसके बाद हम लोग और एक वोल्टेज देखेंगे जिसको बोला जाएगा VT। VT स्टैंड्स फॉर व्हाट? किसी को पता है? एनीवन नोज अबाउट VT? कोई सुने हैं आप लोग पहले ये नाम? मेरे ख्याल से ट्रांजिस्टर तो हो गया है। आई थिंक यू ऑल हर्ड अबाउट दिस टर्म VT। VT स्टैंड्स फॉर व्हाट? चाहे आप भी कैपिटल टी लिखो या भी स्मॉल टी, इसको क्या बोला जाता है? विजय? VT स्टैंड्स फॉर व्हाट? रोशन? VT स्टैंड्स फॉर, एक्चुअली भी कैपिटल टी आप बोल सकते हो, थर्मल वोल्टेज टाइप। एक्चुअली थर्मल वोल्टेज को VT से लिखा जाता है। अच्छा चलिए, वी स्मॉल टी जो है इसको बोला जाता है एक्चुअली थ्रेशोल्ड वोल्टेज। क्या वोल्टेज? थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज, राइट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड वोल्टेज? थ्रेशोल्ड वोल्टेज का डेफिनेशन क्या होगा? थ्रेशोल्ड वोल्टेज का डेफिनेशन है द मिनिमम वोल्टेज, द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्स फॉर एक्टिवेटिंग एनी डिवाइस, एनी सर्किट। मतलब कोई भी चीज काम करने से पहले यार उसको तो ऑन करना होगा ना, है कि नहीं? जैसे मान के चलिए, हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज का एग्जांपल ऐसे लेते हैं। हम लोग जब माने मॉर्निंग को जब हम लोग उठते हैं, ठीक है, उस टाइम क्या है, मेरा ब्रेन, हम लोग का जो ब्रेन है वो क्या बोल वो ब्रेन भी तो उसके अंदर तो बहुत सारा काम होता है, तो उसको भी तो रेस्ट करने का टाइम चाहिए ना। तो जब भी आप सुबह सुबह उठते हैं, अगर आपको कोई हम बोले आप जल्दी से ये काम कीजिए, तो आप कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। मतलब हम लोग का सारा सिस्टम तब सिर्फ ऑन होता है। ऑन होने के बाद इट विल टेक सम टाइम, उसको कुछ ना कुछ टाइम देना पड़ेगा यार, उसके बाद ही ना वो कुछ काम काम कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है, मिनिमम वोल्टेज टू एक्टिवेट एनी डिवाइस, एनी सर्किट, उसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जो मिनिमम वोल्टेज होता है, ठीक है। आप देखिएगा, कोई भी डिवाइस, कोई भी सर्किट जो रहता है ना, उसमें एक VT करके छोटा करके लिखा जाता है या थ्रेशोल्ड वोल्ट की लिखा जाता है। इसका थ्रेशोल्ड वोल्ट इतना है, मतलब उससे कम वोल्टेज अगर दोगे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग क्या बोलते हैं डिजिटल सर्किट में, जो हम लोग एनेबल लाइन, राइट, एनेबल लाइन हम लोग जो बार बार बोलते थे, मतलब एनेबल लाइन जब तक वन नहीं होगा तब तक डिजिटल सर्किट जो है वो काम नहीं करता था। सेम टू सेम यहाँ पे भी ना, जस्ट यू कैन कंपेयर, नॉट एक्चुअली, यू कैन कंपेयर विथ एनेबल लाइन विथ थ्रेशोल्ड वोल्टेज। मतलब जब तक आप थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक रीच नहीं कर पाओगे तब तक डिवाइस के ऊपर कोई काम ही नहीं होगा। चाहे आप सारा कुछ कर लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। So first I have to reach that particular threshold voltage. After that सारा condition different होगा। Okay, so threshold voltage is nothing but the minimum voltage for activating any device or to activate any device or circuit. That is called threshold voltage. Minimum voltage. Again I am telling you, minimum voltage to activate. That is called threshold voltage. ठीक है? इससे इजी मेरे ख्याल से नहीं हो सकता है, मिनिमम वोल्टेज। उसके बाद नॉर्मल तो और तो कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। VGS हो गया है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग अभी अभी देखे थे, एक्युमुलेशन
जो नेगेटिव वोल्टेज से होता था, डिप्लीशन जो स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज से होता था, इन्वर्शन जो लार्ज पॉजिटिव वोल्टेज से होता था। तो इस तीनों चीज को हम लोग इन अकॉर्डेंस विथ थ्रेशोल्ड वोल्टेज हम लोग इसको यहां पे लिखेंगे। समझ में आ गया? मतलब ये जो गेट में हम लोग अभी VGS लिखे, गेट वोल्टेज VGS, ठीक है, इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे थ्रेशोल्ड वोल्टेज के हिसाब से। मतलब VGS इक्वल टू जो होगा वहां पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग मान के चलिए हम लोग एक्यूमुलेशन ऑपरेशन करेंगे इस मॉसफेट स्ट्रक्चर के ऊपर। उस टाइम कंडीशन क्या होगा? व्हाट इज द कंडीशन? उस टाइम कंडीशन होगा VGS लेस देन VT, है कि नहीं? VGS लेस देन VT। अगर आप VGS लेस देन VT करोगे तब देखिएगा समझ में नहीं आएगा। तो इसको बेटर यूज से अभी हम लोग VT यूज करेंगे। गेट वोल्टेज एक्यूमुलेशन के लिए क्या होगा? नेगेटिव होगा। आई डोंट नो, VT तो मुझे तो नहीं पता है ना, बट इतना पता है नॉर्मली नेगेटिव नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? VGS को नेगेटिव कर देंगे। VGS लेस देन जीरो। VGS लेस देन जीरो मतलब क्या होगा? VGS का आउटपुट नेगेटिव वोल्टेज में आएगा, नेगेटिव वोल्टेज में आएगा। तो जब VGS यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज हो रहा है तब ओब्वियसली एक्यूमुलेशन होगा, राइट? सेम टू सेम अगर आप डिप्लीशन प्रोसेस करोगे, डिप्लीशन प्रोसेस करने का कंडीशन होता है, हम पहले आज कंडीशन को लिख देते हैं, उसके बाद इसको डिस्क्राइब करेंगे। VGS ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन VT, ये होता है आपका डिप्लीशन का कंडीशन, ठीक है? और डायरेक्टली इन्वर्सन का कंडीशन होगा VGS ग्रेटर देन VT। जब थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज आज अप्लाई करेंगे, अब देखिए इस कंडीशन पे, इस कंडीशन से आपको इजीली पता चल जा रहा है, जब थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा मेरा गेट टू सोर्स वोल्टेज होगा तब इन्वर्सन ऑपरेशन होगा एंड तभी मेरा मॉसफेट जो है तभी वर्किंग कंडीशन में आएगा, तभी वर्किंग कंडीशन में आएगा, ठीक है? तो आई थिंक अभी टाइम आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये वाला जो डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन है इसको डिस्क्राइब करेंगे। सो टुडे अप टू दिस, थैंक यू ऑल।